हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। और आज का क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इक्वल टू है टू व्हेन एक्स इज लेसर देन जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। यानी कि मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जो ये फंक्शन है, जो हमारा दे रखा फंक्शन एफ एक्स, सॉरी, तो इसकी दो कंडीशन बता रखी हैं। जब हमारा एक्स जीरो नहीं होता है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब एक्स जीरो से छोटा होता है तब हमारी वैल्यू दो है। तो हमें जीरो पे बताना है, एट एक्स बराबर जीरो पे, कि ये फंक्शन कंटिन्यू है नहीं है, क्या नहीं है, ये चीज़ पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की तब अगर सही होती है, मतलब कंटिन्यूस होगा कोई फंक्शन, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एक्स टेंड टू, जैसे यहाँ पे जीरो है, लिमिट जीरो पे पूछ रखी है, तो जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये बराबर हुई हो, साथ में क्या हो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ, जो हमारा यहाँ पे जीरो रखने पे, एफ ऑफ जीरो रखने पे जो आएगा, ठीक है, वो तीनों के तीनों आपस में क्या आ जाए, बराबर हो जाएं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखी दी हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड से ले रहा हूँ मैं लिमिट को, और अपना फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स, यही लिखा जाएगा इस प्रकार से। और मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस, और अपना जो फंक्शन था उसकी वैल्यू रख दो। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक चीज़ देखो, वैसे आपको पता ही होगा एक्स टेंड टू जीरो का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर लाइन है, इस पर नंबर लाइन ऐसा होगी, संख्या है जीरो, एक, दो, इधर माइनस वन, माइनस टू, ऐसे होती है संख्याएं। अब जीरो पे लिमिट पूछ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे देखना चाह रहा है ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये देखना चाह रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लेफ्ट से इसके करीब के जो पॉइंट हैं, जैसे लेफ्ट से आना है और इसके करीब आना है, तो लेफ्ट से इसके करीब क्या हो सकते हैं, जैसे माइनस का जीरो पॉइंट क्या हो सकता है, माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन हो सकता है, और नज़दीक आना है तो माइनस के जीरो पॉइंट जीरो 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 वन। इस प्रकार से हम बहुत ही नज़दीक नज़दीक संख्या रेखा पे क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है, तो आप जानते हो। तो हम बहुत सारे इसके बिल्कुल पास में कोई एक पॉइंट ले सकते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ये मॉड एक्स है, ये क्या है हमारा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये एक्स है ये हमें प्लस का एक्स देता है, जबकि हमारा एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। और ये हमें क्या देता है, माइनस का एक्स देता है, जब मेरा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। तो ये कंडीशन फॉलो करते ही दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। जैसे माना मैंने यहाँ पे ये माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन लिया, माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन लिया मोड के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन लेने पे तो मैंने एक्स से छोटा मान लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का आएगा एक्स, माइनस का ये जो पूरी संख्या है माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन, इस प्रकार से, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन, है ना। तो इसलिए हमेशा जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये हमें हमें क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ये साइन हटा देते हैं, ये मान के चलो, जो भी आप समझना चाहो। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ मैं, तो जो हमारा एक्स है, जबकि मैं क्या करूँगा, जबकि मैं छोटी वैल्यू लूँगा एक्स से, तो ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस, ये एक्स तो जो भी होगा हमारा, जो भी ले रहा हूँ मैं माइनस की तरफ से, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस का एक्स होगा। अगर मैंने एक्स से छोटी वैल्यू रखी तो माइनस का एक्स देता है, मैंने ये बताया था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एक्स।
अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस, ये कितना हो गया, माइनस माइनस का प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बच गया हमारे पास, लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हुआ टू। अब देखो ये तो सीधे सीधे एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये क्या जो वैल्यू दे रहा है हमें, क्या वैल्यू दे रहा है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस टू, ये हमें वैल्यू दे रहा है टू, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई टू। अगर आपको ऐसे में भी नहीं करना है तो आप वो वाला मेथड लगा सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी लिमिट है उसको थोड़ा बदल देते हैं। लिमिट बदलते कैसे है कि यहाँ पे जैसे एच टेंड टू जीरो करते हैं, और जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह पे ए माइनस एक्स, जैसे एक्स वेरिएबल है इसकी जगह पे ए माइनस एच रखते हैं, और लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। ये अप्लाई करेंगे इसमें तो सीधे सीधे निकल जाएगा। चलो हम राइट हैंड लिमिट इसी वाले मेथड से करते हैं। जैसे ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, अब मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ इसको, जीरो प्लस का मतलब है कि प्लस की तरफ से आना। मैंने अभी नंबर लाइन बना के देखी थी ना आपको, फिर से बना देता हूँ, वन टू थ्री, और यहाँ पे ऐसे जीरो, ये माइनस वन, माइनस का टू, ऐसे होगा। अब एक के नज़दीक आना है लेकिन प्लस की तरफ से आना, तो प्लस की तरफ से एक के नज़दीक कैसे आया जा सकता है, वन पॉइंट वन, इससे भी और नज़दीक आना चाहो तो वन पॉइंट जीरो वन, इससे भी और नज़दीक आओ जीरो के तो वन पॉइंट जीरो जीरो वन। देखो जितना भी मैं कम करता जाऊंगा इस प्रकार से ये एक के नज़दीक आता जाएगा, तो मैं इधर से आ रहा हूँ इस टाइम, राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ। तो मैं कुछ इस प्रकार की वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स, इसकी राइट हैंड लिमिट लेना चाह रहा हूँ, तो फिर से वही अपना पहले फंक्शन लिख दो, एक्स टेन टू जीरो प्लस, हमारा फंक्शन क्या है, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है। अब अब देखो भाई, अब मैं यहाँ पे, आपने कहा कि चलो हम ये वाला मेथड लगाना चाह रहे हैं अभी, कि जब हम क्या कर देते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये मेथड लगाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जीरो प्लस है तो इस टाइम तो मतलब जीरो प्लस है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो सीधे सीधे मॉड ऑफ एक्स क्या देता है हमें, मॉड ऑफ एक्स क्या देता है हमें, प्लस का एक्स देता है, तो सीधे सीधे प्लस का एक्स रखूँगा। तो यहाँ पे एक्स में से एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो बटे एक्स हो जाएगा कितना, जीरो। और लिमिट है तो जीरो ही आ गया, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आ गई तो सीधे सीधे जीरो आ रहा है। लेकिन चलो मैं इस मेथड से अप्लाई करके देखना चाह रहा हूँ, आपको मतलब आइडिया भी हो जाएगा ये वाला मेथड कैसे लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो ए माइनस एच रखते हैं, लेकिन अब मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ इस मेथड से, तो एच टेंड टू जीरो ही होता है लिमिट, लेकिन एक्स की जगह पे अब वेरिएबल की जगह पे ए प्लस का एच रखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, माइनस का रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो एक यहाँ पे ये हो जाएगा एच टेंड टू जीरो, और एक्स की जगह पे मैंने क्या बोला, ए प्लस एच रखेंगे। तो ए क्या है, ए जो है ये हमारी लिमिट दिखा रहा है। हाँ यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया कि ये ए क्या चीज़ है, ये जो लिमिट है जहाँ को हमारी लिमिट अग्रसर हो रही थी, जैसे एक्स टेंड टू जीरो है यहाँ पे, तो ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो आप रख के देखो भाई, इसकी जगह पे रखो जीरो प्लस एच हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर से रखो तो जीरो प्लस एच हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका क्या क्या हो गया जी, लिमिट एच टेन टू जीरो, और ये हो गया जीरो प्लस एच कितना होगा एच, ये हो गया माइनस एच टेन टू जीरो। पहले तो आप रख दो यहाँ पे एच, वैसे तो ये सीधे सीधे प्लस का एच, मॉड के अंदर प्लस का एच है तो ये प्लस का ही एच देने वाला है, वैसे भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू देगा तो प्लस का एच ही आने वाला है, तो एच माइनस एच डिवाइड बाई एच। तो ये सीधे सीधे क्या आ रहा है, लिमिट एच टेन टू जीरो, ये तो जीरो बाई एच हो गया, जीरो बाई एच कितना होगा, जीरो होगा, तो लिमिट एच टेन टू जीरो जीरो, ऐसे होगा ना, जीरो बाई एच इक्वल टू जीरो। तो ये सीधे सीधे मेरे को क्या देगा, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कितनी दे रहा है मेरे को वैल्यू, ये दे रहा है मेरे को जीरो। तो ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक। तो अब ये बताओ कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। कंटिन्यूअस के लिए मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए थी फंक्शन का, और फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ये है, तो एफ ए भी हमारा क्या होना चाहिए, पहली बात तो एफ ए हमारा मतलब इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए ए पे, और तीनों के तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए।
तो यहाँ पे तो एफ ए निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फॉलो ही नहीं हो रहा। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 2 आई थी और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आई, अभी देखा आपने, ये तो मेरी 0 आई है। ठीक है, तो यही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारा जो ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था हमारा एफ एक्स, ये तो ये हमारा किस पॉइंट पे, एक्स बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। एक्स बराबर 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है। और वैसे भी अगर हम डायरेक्ट भी रखना चाहिए इसको, तो मेरे को लग रहा है हम डायरेक्ट भी देख सकते थे इसको। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, डायरेक्ट पता कैसे मिल सकता था ये। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे हमें बोल रखा ना, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स से छोटा है, एक्स से मतलब 0 से छोटा है एक्स की वैल्यू, तो सीधे सीधे 2 दे रखी है, यानी कि राइट हैंड लिमिट में मेरे पे 2 आने वाला है। तो हमने निकाल के भी देखी थी, देखो 2 ही तो आ रहा था, है कि नहीं। तो ये कंफर्मेशन भी हो गया एक हिसाब से, आप जो भी बोलना चाहें। तो सीधे सीधे यहाँ से पता भी चल रहा था, वैसे अगर x 0 से छोटा है तो सीधे सीधे मेरे पे 2 आ रहा है, तो मैं सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दे रखी ना, तो एफ एक्स बराबर 2 लिख सकता था, या राइट हैंड लिमिट मेरी 2 आ गई थी। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे सॉरी, ये राइट लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई है, एफ एक्स वाली लेफ्ट हैंड लिमिट आई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी ना हमारी भी, देखो एक्स 0 माइनस की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि 0 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड हो गया। और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट आपने अभी देखा भी हमने कैसे कैसे निकाली, और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट में मतलब मैं कौन सा निकालना चाह रहा हूँ, एक्स टेन टू जीरो पॉजिटिव की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो जीरो पॉजिटिव की वैल्यू, जीरो पॉजिटिव की वैल्यू देखो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, मैंने अभी कहा कि जीरो के नज़दीक लेना है मुझे, तो 0.01 भी हो सकता है, 0 पॉइंट और नज़दीक आओ तो 0.0001 ऐसे भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसका कुछ भी मान रखोगे, तो एक्स की जगह पे ये रखा मैंने, सपोज 0.1 लिया मैंने, सपोज आप थोड़ी देर के लिए देखना चाहो कि क्या होता है, 0.1 लिया, तो 0.1 माइनस, अब ये ब्रैकेट के मतलब ये सॉरी मॉड के अंदर 0.1 होगा, तो ये बाहर आने वाला, बाहर आने पे भी क्या होगा, प्लस का ही 1 देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ये तो ऊपर जीरो हो जाएगा, जीरो बटे समथिंग कुछ भी हो, तो ये वापस क्या देने वाला, मेरे को जीरो देने वाला है। तो राइट हैंड लिमिट यहीं से पता चल रही थी मुझे क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो ये वैसे भी जीरो पे क्या था हमारा, कंटिन्यूस नहीं था। ये पूरी प्रक्रिया कैसे करते हैं ये आपने नीचे देखा, और अगर मैं डायरेक्ट भी करता तो आप यहीं पे से भी देख सकते थे सीधे सीधे, आपको मतलब वैसे ही पता चल रहा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।